हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में। जहां हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन को कैसे हम सिंपल बना सकते हैं, ईजिली अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। तो मैनिफेस्टेशन जो है ना, इट्स अ जर्नी। ये कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है। बहुत से लोगों को ना एक मिसकंसेप्शन होता है कि आपने कोई एक हमें प्रैक्टिस दी, उस समय बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला, अभी तो कुछ और चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ एक ही प्रैक्टिस हमने करी, उसके बाद हमें अभी कुछ और नए ट्रिक्स दे दो, अभी कोई और टेक्निक्स दे दो। देखो, मैनिफेस्टेशन में बहुत सारे टेक्निक्स है, बहुत सारे ट्रिक्स है, बट वो सब काम जब करता है जब आपकी एनर्जी उस लेवल पे होती है, आप अपने आप को हील कर चुके होते हो। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने आप को हील करना। आपकी लाइफ की जो रियलिटी है ना, इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर परसेप्शन, कि आपका परसेप्शन क्या है आपकी लाइफ के लिए। क्यों हम सब जितने भी लोग हैं, सबकी लाइफ अलग अलग है, और एक ही सिचुएशन में लाइफ इज़ लाइक अ रोलर कोस्टर। हम बहुत सारे लोग एक ही रोलर कोस्टर में बैठे हुए हैं, एक ही जर्नी को हम फील कर रहे हैं, बट हमारे जो रिएक्शंस हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, वो सबके डिफरेंट है, और हम सबका जो नज़रिया है वो भी डिफरेंट है। किसी को रोलर कोस्टर में बहुत मज़ा आ रहा होता है, वो बहुत खुश है, कोई बहुत चिल्ला रहा होता है, किसी को एंजाइटी हो रही होती है, किसी को डर लग रहा होता है। तो ये हर किसी की ना अपनी एक पर्सनल फीलिंग है, हर किसी की अपनी एक पर्सनल जर्नी है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ना आपका ना लाइफ स्टाइल है। मैनिफेस्टेशन इज़ योर लाइफ स्टाइल, कि कैसे आप अपने परसेप्शन को चेंज करते हो अपनी लाइफ के लिए। अब आपने जो मान लिया है ना अपनी लाइफ के लिए, आज वही आपकी लाइफ में हो रहा है। और अगर आपको चेंज करना है कि जो मेरी लाइफ में जो हो रहा है वो मुझे पसंद नहीं है, तो आपको अपना परसेप्शन अपनी लाइफ के लिए, अपनी चीज़ों के लिए चेंज करना होगा। तो यहाँ ना आप अपने माइंड को ट्रिक कर सकते हो। बाय ट्रिकिंग योर माइंड आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को बहुत जल्दी पूरा कर सकते हो। जैसे आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो ना, तो उसमें बहुत सारे फ़िल्टर्स होते हैं। जब आप अपनी कोई पिक्चर, अपनी वीडियो कोई अपलोड करते हो, तो आप अकॉर्डिंगली सेट करते हो कि मुझे ना अभी कूल टोन चाहिए, मुझे वार्म टोन चाहिए, मुझे पैरिस फ़िल्टर चाहिए, मुझे थोड़ा ब्राइटनेस चाहिए। तो अकॉर्डिंगली आप अपने फ़िल्टर्स को सेट करते हो, और आपकी पिक्चर बिल्कुल ही ऐसी आ जाती है एंड यू लाइक इट, फिर आप उसे पोस्ट करते हो। तो सेम वे जो आपका माइंड है ना, उसमें भी एक फ़िल्टर लगा होता है। उस फिल्टर के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को देखते हो, और वो चीज़ें आप अंदर एब्जॉर्ब करते हो, और आपकी रियलिटी उसके अकॉर्डिंग आपके सामने आके खड़ी हो जाती है। तो यहाँ जिस फिल्टर की बात हो रही है, दैट इज़ RAS फैक्टर, रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये जो फिल्टर है ना आपके माइंड का, ये 24/7 काम कर रहा है। आप सो रहे हो ना, तब भी ये काम कर रहा है। और ये कैसे काम करता है? RAS फैक्टर आपका किस बेसिस पे काम करता है? ये काम करता है आपके बिलीफ सिस्टम पे, ये काम करता है आपके सराउंडिंग्स पे, आपके इन्वायरमेंट में। बचपन से आपको कैसी रीप्रोग्रामिंग मिली है, बचपन से आपके कैसे दोस्तों के साथ उठना बैठना है, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके टीचर्स ने आपको क्या बोला है, आपने किस चीज़, कैसा कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करा है, आपका बिलीव किस तरीके से बन गया है, इस बेसिस पे आपका RAS फैक्टर काम करता है। जैसे कि ना किसी इंसान को लगता है कि कुछ लोगों को लगता है पैसा कमाना बहुत आसान है, क्योंकि ना एक्चुअली उनकी फैमिली में उन्होंने अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को ये करते हुए देखा है कि मेकिंग मनी इज़ वेरी इजी, बहुत आसानी से पैसा बनता है। एंड सेम वे किसी दूसरे पर्सन का जो परसेप्शन है, दैट इज़ कि पैसे बनाना तो बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत का काम है, बहुत कुछ करना पड़ता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, और आ जाता है तो टिकता भी नहीं है। तो जो ये जिस इंसान ने इस चीज़ को मान लिया ना, जिसने इस अजम्पशन को मान लिया ना कि ये मुश्किल है, तो 1000% उसके लिए ये काम बहुत मुश्किल होने वाला है, और वही होगा, उसके लिए वही होगा। तो जो हमारा RAS फैक्टर है, हमारा जो फिल्टर है, वो बेसिकली डिपेंड करता है हमारे बिलीव सिस्टम क्या है। और ये जो हमारे बिलीव सिस्टम्स हैं ना, वो हमारे नहीं हैं। मज़े की बात ये है कि ये बिलीव्स भी हमारे नहीं हैं। ये बिलीव्स हमें किससे मिले हैं? हमारे आसपास के लोगों से मिले हैं, हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, हमारे टीचर्स से मिले, हमारे फ्रेंड्स से मिले हैं, टीवी से मिले, कहाँ से हमें ये चीज़ें मिली हैं। जब हम छोटे से लेके अब तक हम इस एज में आ गए हैं, हमें सारे के सारे बिलीव्स दूसरों से मिले हैं। लोग बोलते हैं कि पैसा बहुत बुरी चीज़ है। लोग पैसे से क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, ये लोगों की चॉइस है। इसमें पैसे की कोई खुद की पर्सनल चॉइस नहीं है कि मुझे बुरे काम के लिए यूज़ किया जाए या मुझे अच्छे काम के लिए यूज़ किया जाए।
तो जिस पर्सन ने उसका बुरा यूज़ किया और किसी ने आके तुम्हें बताया कि देखो इसने पैसे से इसको ख़रीदा है, तो आपका परसेप्शन बना है कि देखो पैसा आ गया, पैसा बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है ना। तो वो आपका बिलीव बन गया, हालांकि वो आपका था नहीं, वो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपके माइंड में आया है। तो अगर अब ये सब चीज़ें आपके माइंड में बैठी हुई है ना, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा पैसे की एनर्जी के साथ अलाइन करना, बहुत मुश्किल हो जाएगा ह्यूज में आपके पास पैसे का आना। तो मज़े की बात यह है कि आप इन चीज़ों को किसी भी एज में, किसी भी सिचुएशन में आप इन चीज़ों को चेंज भी कर सकते हो। आप अपने बिलीव सिस्टम को भी कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो, सो दैट आपके लिए आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत आसान हो जाए। जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आई अर्न 2 लाख पर मंथ वेरी इजली एंड हैप्पीली, बट समवेयर आपके माइंड में बिलीव है कि भाई पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से आता है, आ जाता है तो जुड़ता नहीं है। तो अगर ये बिलीव है, जब तक आप इस बिलीव को नहीं हटाओगे, आपके लिए वाकई में बहुत मुश्किल रहेगा। तो अब उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी होगी, जिन्हें करने से ये आपके जो सिस्टम है, आपके जो बिलीव सिस्टम है वो अपडेट हो और पॉजिटिव और अच्छे बिलीव्स जो आपके माइंड में है मनी के लिए बने। तो आप क्या कर सकते हो, आप ना दिन भर में जो आपके साथ 10 चीज़ें अच्छी हुई ना, जस्ट टू चेंज योर परसेप्शन, जस्ट टू चेंज योर रियलिटी, दिन भर में जो आपके साथ अच्छी चीज़ें हुई ना, 10 अच्छी चीज़ें उनको नोटिस करो। एंड इट नीड नॉट हैज़ टू बी बिग, कोई बहुत बड़ी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, कुछ भी बहुत छोटा, लाइक आपको बहुत अच्छी कॉफ़ी मिली है, या आज आपको जाम नहीं मिला, या आपने बहुत अच्छा खाना खाया है, या आपका कोई काम ऑफिस में बहुत अच्छे से आसानी से हो गया है, या आपका रूम आज बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब वो कोई छोटी सी भी चीज़ हो सकती है जिसको, जहाँ पे आपको अपना फोकस शिफ्ट करना है, एंड यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर दिस। सो इस तरीके से आप लिखो। एंड जब आप छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करोगे ना, आप बोलोगे अरे ये तो बहुत छोटी सी नॉर्मल सी चीज़ें हैं। थिंक इसकी जब आप बहुत छोटी सी चीज़ों को अप्रिशिएट करोगे, उसमें उस अच्छाई को देखोगे ना, देन बड़े बड़े चेंजेस अपने आप आसानी से आ जाएंगे। तो फिलहाल जो आपके पास है, जितना है, उसके लिए आपको बहुत ग्रेटफुल होना पड़ेगा, बहुत थैंकफुल होना पड़ेगा कि देखो मेरे पास इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं। देन आपके RS फैक्टर तक वो चीज़ें जाएंगी, देखो इसके पास अच्छी चीज़ें हैं, एंड वो आपको ऐसे ही एविडेंसेस और देगा, आपको ऐसे ही और अच्छी अच्छी चीज़ें वो ला कर देगा। एंड सेकेंड इज़ कि अपने माइंड में राइट इंटेंशंस को डालो, ऐसी इमेजेस को डालो, विजुअलाइजेशन से ऐसी चीज़ों को डालो जो आपको चाहिए, जो अच्छी चीज़ें आपको चाहिए, सिर्फ वही अपने माइंड में डालो। तो आपका RS फैक्टर सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ग्रैब करेगा और वही चीज़ें आपको लाइफ में लाके दिखाएगा। एंड थर्ड वन इज़ कि ये सब करने के बाद आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी ग्रोथ हो जाए, कुछ भी ऐसा हुआ कि आपने कोई चीज़ स्टार्ट करी और वो आपके अकॉर्डिंग हो गई, तो उस ग्रोथ को, उस चीज़ को लिखो, उसको लिखो कि थैंक यू ये हुआ, या ये इतनी ग्रोथ मेरी हो रही है। बिकॉज जब आप उस ग्रोथ के लिए माइंड को एविडेंस दोगे कि ये चीज़ मेरे लिए काम कर रही है, तो वो आपको और ज़्यादा ऐसे रिजल्ट्स दिखाएगा कि हाँ ये चीज़ तुम्हारे लिए 1000% काम कर रही है, डे बाय डे और ज़्यादा काम कर रही है, डे बाय डे आप और ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। तो इन सिंपल सी 2-3 चीज़ों से के थ्रू, क्योंकि ये चीज़ें ना आपको अपनी लाइफस्टाइल में ही कंप्लीट ऐड करनी पड़ेगी। इट्स नॉट कि मेरे को टाइम निकालना पड़ेगा अलग से, नहीं, ये आपको ऐसा ही बनना है, आपको इनको अपनी इस चीज़ का आपको फिल्टर लगाना है, सो दैट कि आपकी लाइफ में सिर्फ इसी तरीके की चीज़ें आए। तो मैनिफेस्टेशन एक जर्नी है, ये कोई प्रोसेस नहीं है, डेली इसको करना है, डेली इसको सीखना है। मैं इसे पिछले 1.5-2 साल से कर रही हूँ, 3 साल से कर रही हूँ। मेरी लाइफ में बहुत मैसिव चेंज आया है, बहुत मैसिव ग्रोथ मुझे मिली है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड आई वॉन्ट कि आप भी इसे फॉलो करो, आपकी लाइफ में भी इतने अच्छे अच्छे चेंजेस आए। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप शाइनिंग एंड अलाइनिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।